कल्पेश्वर हिंदुओं के बीच अत्यंत धार्मिक महत्व का मंदिर है। उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में उर्गम घाटी में 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है और यहाँ शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। इस मंदिर का संबंध पांडवों और महाकाव्य महाभारत से भी है। कल्पेश्वर मंदिर भगवान शिव के 5 शारीरिक दिव्य रूपों के पंच केदारों के 5 मंदिरों में से अंतिम है। सभी 5 केदार गढ़वाल हिमालय केदार क्षेत्र में है। अन्य 4 मंदिर केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मध्य महेश्वर मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य महाभारत के नायकों पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों को हराया था। बाद में अपने भाइयों की हत्या, जिसे गोत्र हत्या भी कहा जाता है, और युद्ध के दौरान ब्राह्मणों की हत्या करने के पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे भगवान शिव की खोज में निकल पड़े और तपस्या करने लगे। लेकिन शिव जी पांडवों से बचने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वे इससे बहुत क्रोधित। शिव की तलाश के लिए दोनों भाई सबसे पहले वाराणसी काशी पहुंच। कहीं न मिल पाने के लिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और गढ़वाल क्षेत्र में छिप गए। फिर पांडवों ने उनका पीछा गढ़वाल तक किया। भीम ने गुप्त काशी, जिसे छिपी हुई काशी के नाम से भी जाना जाता है, उनके पास एक बैल देखा और उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि बैल ही शिव जी हैं। बैल को छोड़ने से रोकने के लिए भीम ने बैल को उसकी पूंछ और पिछले पैरों से पकड़ लिया ताकि वह जमीन में गायब हो जाए। बाद में बैल का कुंवर केदारनाथ में, चेहरा रुद्रनाथ में, नाभि और पेट मधमेश्वर में और भुजाएं तुंगनाथ में और बाल कल्पेश्वर में पाए गए। इन 5 स्थानों पर मंदिर और भगवान शिव से पापों को मुक्त होने की प्रार्थना भी की गई। एक अन्य मान्यता के अनुसार यह कहा जाता है कि भीम ने बैल को पकड़ लिया और उसे गायब होने से रोका। इसकी बजाय उसे 5 हिस्सों में फाड़ दिया और 5 स्थानों पर गिरा दिया, जो अब पंच केदार के रूप में जाना जाता है। यह वह स्थान है जहाँ देवता राक्षसों के अत्याचार के खिलाफ भगवान शिव से सुरक्षा मांगने आए थे। देवराज इंद्र, कई अन्य ऋषियों ने भी यहीं बैठकर तपस्या की थी। ऋषि दुर्वासा ने यहीं स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की रचना की थी। भगवान शिव ने समुद्र मंथन की योजना भी यहीं से बनाई थी। कल्पेश्वर मंदिर की वास्तुकला की अगर बात की जाए तो सभी पंच केदार मंदिरों की तरह कल्पेश्वर मंदिर का निर्माण उत्तर भारतीय हिमालयी मंदिर वास्तुकला में किया गया है। जब आप एक गुफा के रास्ते से गुजरेंगे तो आपको यह छोटा सा पत्थर का मंदिर दिखेगा। यह शिव जी की जटाओं की पूजा की जाती है। यहीं पर कल्पेश्वर शिवलिंग भी स्थित है। माना जाता है कि यह शिवलिंग भगवान शिव की जटाओं का प्रतीक है। कल्पेश्वर के शिवलिंग को अनादिनाथ कल्पेश्वर के नाम से जाना जाता है। कल्पेश्वर मंदिर के पास ही पानी का एक बड़ा कुंड है जिसमें अत्यंत शुद्ध स्वच्छ जल है जो शारीरिक रोगों को दूर करता है। इसे कलवार कुंड के नाम से भी जाना जाता है। भक्त इस कुंड का पानी पीने के लिए यहाँ आते हैं। कल्प गंगा नदी कल्पेश्वर मंदिर के पास ही बहती है और इससे पहले हिरण्यवती नदी के नाम से भी जाना जाता था इस नदी को। इसके किनारे के दाहिने हिस्से को दुर्वासा भूमि कल्पेश्वर के रूप में जाना जाता है और इसे ऋषि दुर्वासा की भूमि भी कहा जाता है। सप्त बद्री में से एक ध्यान बद्री मंदिर भी इसी दुर्वासा भूमि पर स्थित है। कल्पेश्वर मंदिर के 5 केदारों में से एक है। कल्पेश्वर मंदिर के अलावा अन्य 4 केदार 6 महीने के लिए बंद रहते हैं, लेकिन कल्पेश्वर महादेव मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो सर्दियों के महीनों में भी भारी बर्फबारी के बावजूद पूरे साल अपने भक्तों के लिए खुला रहता है। कल्पेश्वर महादेव मंदिर दैनिक समय खुलना और बंद होना। मंदिर के दरवाजों को भक्त के लिए सुबह 6 बजे से खोल दिया जाता है। सुबह की आरती 6:30 बजे होती है और 7 बजे शाम की आरती के बाद 8 बजे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। कल्पेश्वर मंदिर के पुजारी, इस मंदिर के पुजारी श्री आदि शंकराचार्य के शिष्य हैं। वे दास नामी और गोसाई हैं। दक्षिण भारत के नंबूदिरी ब्राह्मण हैं। वे आदि शंकराचार्य द्वारा डिजाइन किए गए तरीकों से मंदिरों में पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन पुजारियों की नियुक्ति भी आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कल्प वृक्ष को मनोकामना पूरी करने वाला वृक्ष माना जाता है। यहाँ कल्पेश्वर मंदिर में पुराना कल्प वृक्ष का पेड़ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा की इच्छा पूरी करने के लिए इस पेड़ को स्वर्ग से धरती पर वापस लाए थे। कल्पेश्वर की यह भूमि कभी कल्प वृक्षों से भरी हुई थी।
महान ऋषि दुर्वासा ने भी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर काफी समय तक तपस्या किया था। तभी से इस स्थान को कल्पेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। कल्पेश्वर मंदिर के अन्य नाम है कल्पनाथ मंदिर, अनादिनाथ कल्पेश्वर मंदिर, जटाधारी शिव मंदिर, जटेश्वर मंदिर और अंतिम और पांचवा केदार। यहाँ का मौसम साल भर ठंडा रहता है। आमतौर पर घूमने वाले यात्री यहाँ अप्रैल से अक्टूबर महीने के बीच आते हैं। यह मंदिर पूरा वर्ष खुला रहता है, इसलिए कोई भी वर्ष किसी भी समय आप आके महादेव की दर्शन कर सकते हैं। कल्पेश्वर मंदिर उर्गम घाटी में स्थित है, जो मंदिर से 2 किलोमीटर की चोटी पर स्थित है। चमोली से आपको गोपेश्वर होते हुए हेलंग पहुंचना होगा, फिर हेलंग से कल्पेश्वर जाना होगा। यहाँ अलकनंदा और काली गंगा नदियों का संगम दिखाई देता है और कल्प गंगा नदी उर्गम घाटी से होकर बहती है। पहले सड़कों का निर्माण केवल ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर हेलंग में एक स्थान पर किया गया था, जहाँ से 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा आपको मंदिर तक ले जाती है। अब सड़क देवग्राम गांव तक बिछा दी गई है, जहां से अब रास्ता सिर्फ 300 मीटर है। यहां से आपको कल्पेश्वर के शिवलिंग तक पहुंचने के लिए गुफा के अंदर लगभग 1 किलोमीटर तक ही चलना पड़ता है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के प्रमुख राज्यों से जुड़ा निकटतम रेलवे स्टेशन है। कोई भी व्यक्ति ऋषिकेश से जोशीमठ या उर्गम गांव तक टैक्सी किराए पर ले सकता है और साथ ही जीप में भी यात्रा कर सकता है, जो नियमित रूप से चलती है। कल्पेश्वर का निकटतम हवाई अड्डा देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है। कल्पेश्वर मंदिर केवल उर्गम गांव से ट्रैक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। दिल्ली और देश के अन्य शहरों से ऋषिकेश के लिए बसें उपलब्ध है और आगे उर्गम तक पहुंचने के लिए ऋषिकेश टैक्सी से किराए पे भी जा सकते हैं। दोस्तों, आपको इस कल्पेश्वर महादेव मंदिर के बारे में रहस्यमय तथ्यों को जानकर कैसा लगा है? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सभी सनातन भाई बहनों तक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।